शाम की नरम धूप और दूर दूर तक फैली सब्ज घास, रंग बरंगे फूल, लहलहाती झाड़ियां। कालू का तो इस चरागाह से जाने का दिल ही नहीं चाहता था। इसका दिल चाहता था कि हमेशा के लिए उसी चरागाह में रह जाए। अम्मा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहीं रह जाएं? मुझे सख्त जमीन वाला वो गंदा घर अच्छा नहीं लगता। यहाँ कितनी नरम घास है, सोने में कितना मजा आएगा। जब भी कालू इस चरागाह में आता, अपनी मुंह से वो यही जिद करता था। नहीं बेटा, घर जैसा भी हो हमारा मुहाफिज होता है। घर में हमारा मालिक हमारी हिफाजत करता है। यहाँ रात में भेड़िए आते हैं जो बकरियों को खा जाते हैं। ओहू, अम्मा फाह मुफुआ ही डराती रहती हैं। मैंने तो आज तक कोई भेड़िया नहीं देखा। कालू मुंह ही मुंह में बुड़बड़ा। आज तो मैं जरूर यहीं रहूंगा। कालू ने दिल ही दिल में फैसला किया। इसके चेहरे पर एक शरीर मुस्कुराहट थी। जब मगरिब का वक्त करीब आने लगा तो चरवाहा ने सब बकरियों को एक जगह जुमा किया और घर की तरफ हांकने लगा। कालू जल्दी से एक घनी झाड़ी में छुप गया। कालू की मां इसे ना पाकर बहुत परेशान हुई और जोर जोर से उसे आवाजें देने लगी। इसकी घबराहट देखकर चरवाहे को भी कालू की गैर मौजूदगी का पता चल गया। चरवाहे ने उसे हर जगह ढूंढा, दरख्तों और टेलों के पीछे झाड़ियों में, लेकिन उसे क्या मालूम था कि कालू कांटेदार झाड़ियों में छुपा हुआ है और चरागाह में रह जाने की खुशी में कांटों की चुभन भी बर्दाश्त कर रहा है। काला होने की वजह से वो झाड़ियों में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। चरवाहा कालू को ढूंढ ढूंढ कर थक गया और अब अंधेरा भी होने वाला था, इसलिए वो बकरियों को लेकर घर की तरफ चल दिया। कालू की अम्मा बहुत परेशान थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती कि शायद कालू वापस आ जाए, लेकिन वो नहीं आया। सबके जाने के बाद कालजू झाड़ियों में से निकल आया। अब वो बहुत खुश था। कभी इधर छलांगी लगाता, कभी इधर उधर देखता, कभी दरख्तों पर अपने छोटे छोटे सींगों से टकरी मारता और कभी घास पर कलाबाजियां खाता। खेल कूद में कब अंधेरा गहरा हुआ उसे पता ही नहीं चला। उस वक्त उसे होश जब आया जब दूर से किसी भेड़िए की आवाज सुनाई दी। फिर युग के बाद दीगरा कई भेड़िए चलाने लगे। कालू ने सोचा कि उसे फौरन घर भाग जाना चाहिए, लेकिन अंधेरे में कुछ उसकी समझ में नहीं आया। वो फैसला नहीं कर पाया कि उसे किस तरफ जाना चाहिए। उसने चारों तरफ देखा। खूबसूरत चरागाह अब उसे बहुत खौफनाक नजर आ रही थी। इसे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों और बड़े बड़े दरख्तों के पीछे बहुत सारे भेड़िए छुपे हुए हैं, जो किसी भी वक्त निकल कर इस पर हमला कर देंगे और उसकी बोटी बोटी करके खा जाएंगे। कालू ने जोर जोर से चलाना शुरू कर दिया। कालू की अम्मा जो कालू के इंतजार में अभी तक जाग रही थी, कालू की आवाज सुनकर जोर जोर से चलाने लगी। इसके चलाने से चरवाहे की आंख खुल गई। अब उसे भी कालू की आवाज सुनाई दे रही थी। इसने जल्दी से लालटेन ली और आवाज की सिमत दौड़ लगा दी। दूर से लालटेन की रोशनी देखकर कालू की जान में जान आई। वो रोशनी की तरफ दौड़ने लगा और जल्द ही वो चरवाहे के पास पहुंच गया। चरवाहे ने प्यार से इसकी बैठ थपथपाते हुए कहा, कालू तू बहुत शरीर हो गया है। आज तूने मुझे बहुत परेशान किया। कालू मोहब्बत से अपना सर उसकी टांगों से रगड़ने लगा। जब कालू घर आया तो उसने अपनी अम्मा से माफी मांगी कि आइंदा वो बड़ों की बात मानने लगा। इसकी अम्मा ने उसे खूब प्यार किया। आज कालू को ये गंदा सा झुंपड़ा बहुत खूबसूरत और पुरसकून लग रहा था। वो अपनी अम्मा के साथ लेटकर मीठी नींद सो गया।